हाउसशोपर, कार्ल हाउसशोपर, ठीक है। कौन है? जर्मन के भूगोल बेटा, ठीक है। इसके अलावा कार्ल हाउसशोपर कौन है? जर्मन की क्या है? एक सेना अधिकारी कौन है? सेना अधिकारी, ठीक है। सेना अधिकारी के रूप में इन्होंने कार्य किया, ठीक है। ठीक है। कौन है? जर्मन के एक सेना अधिकारी कौन? कार्ल हाउसशोपर मॉडल, ठीक है। इसके अलावा कौन है? ये जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। अर्थात जियोपॉलिटिक्स कौन है? जियोपॉलिटिक्स के प्रतिपादक, ठीक है। कौन है? प्रतिपादक या इनको क्या कह सकते हैं? प्रवर्तक कह सकते हैं, ठीक है। जियोपॉलिटिक्स क्या है? ये प्रतिपादक है या इनको क्या कह सकते हैं? प्रवर्तक कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स के बारे में। कार्ल हाउसशोपर मॉडल क्या है, ठीक है। तो जियोपॉलिटिक्स में इन्होंने क्या संकल्पना का विकास किया, इस संकल्पना को क्या विकसित किया, ठीक है। प्रतिपादक होने का जियोपॉलिटिक्स को क्या किया इन्होंने? गतिक विज्ञान के रूप में स्थापित किया, ठीक है। जियोपॉलिटिक्स को गतिक विज्ञान, ठीक है। किस रूप में? गतिक विज्ञान के रूप में इन्होंने इसको विकसित किया, ठीक है। गतिक विज्ञान के रूप में इसको विकसित करने वाली संकल्पना को आगे ले जाना, इसको विस्तारित रूप देने वाला कौन था? कार्ल हाउसशोपर मॉडल थे, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कार्ल हाउसशोपर के अध्ययन क्षेत्र, ठीक है। इनका अध्ययन क्षेत्र कौन सा था, ठीक है। अर्थात इन्होंने संकल्पना का यूज किया, संकल्पना को विस्तारित रूप दिया, तो इन्होंने कहीं न कहीं अध्ययन किया होगा, उस अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर संकल्पना को आगे विस्तारित रूप दिया होगा, ठीक है। इनका अध्ययन कौन सा है? प्रशांत महासागर, ठीक है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की जियोपॉलिटिक्स दृष्टि से क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। साथ ही वो क्या करते हैं? जो मैकेंडर मॉडल, ठीक है, जिनके बारे में अपन ने कल पढ़ा था, हार्टलैंड थ्योरी। मैकेंडर मॉडल की क्या किया था? लेखों का इन्होंने, मैकेंडर के लेखों का क्या किया था इन्होंने? अध्ययन किया था, ठीक है। मैकेंडर लेखों का अध्ययन किया, साथ ही प्रशांत महासागर भूसामरिक दृष्टि से या भू जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से, भू-राजनीतिक दृष्टि से उनका अध्ययन करते हैं। उन्हीं के निष्कर्ष के आधार पर ये क्या करते हैं? भू-राजनीति को विस्तारित रूप देते हैं। कार्ल हाउसशोपर मॉडल, ठीक है। इन्होंने क्या किया? जो जियोपॉलिटिक्स की संस्था है, ठीक है, इन्होंने क्या किया? जियोपॉलिटिक्स संस्था, ठीक है। अध्ययन के लिए इन्होंने संस्था की स्थापना की थी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। जियोपॉलिटिक्स संस्था, ठीक है। किसने स्थापित की? कार्ल हाउसशोपर ने, ठीक है। ये क्वेश्चन आरबीएससी के लिए बन सकता है दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो जियोपॉलिटिक्स संस्था की स्थापना इन्होंने क्या की? म्यूनिख यूनिवर्सिटी में। कहाँ पे की थी? म्यूनिख यूनिवर्सिटी, ठीक है। कहाँ पे की? म्यूनिख यूनिवर्सिटी में, ठीक है। कहाँ पे की थी? म्यूनिख यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जियोपॉलिटिक्स संस्था की स्थापना करते हैं कौन? कार्ल हाउसशोपर मॉडल, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं इनके पचहत्तर कौन कौन सा था? बुक्स कौन कौन सी, ठीक है। तो जियोपॉलिटिक्स की जिसने व्याख्या किया, इसको विस्तारित रूप दिया, तो इनका एक पत्र आता है 1924 के अंदर। कब आता है? 1924 के अंदर। कौन सा आता है? जेट शिफ्ट, कौन सा आता है? जेट शिफ्ट फॉर जियोपॉलिटिक्स, जेट शिफ्ट फॉर जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। इनका महत्वपूर्ण प्रकाशन है, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं? इसकी व्याख्या करते हैं किसी जियोपॉलिटिक्स की कौन? कार्ल हाउसशोपर मॉडल, ठीक है। इसके अलावा इनकी एक बुक्स होगा, ठीक है, कौन सी? प्रशांत महासागर की भू राजनीति, प्रशांत महासागर की भू राजनीति, ठीक है। ये बुक्स किसकी है? कार्ल हाउसशोपर मॉडल की, ठीक है। प्रशांत महासागर की भू राजनीति, ठीक है। इनकी बुक, ठीक है, कार्ल हाउसशोपर मॉडल की, ठीक है। किसके संदर्भ में याद रखना अपन को? जियोपॉलिटिक्स के संदर्भ में इसको याद रखना अपन को, ठीक है। उसके अलावा कार्ल हाउसशोपर मॉडल का कहते हैं आधार, ठीक है। जियोपॉलिटिक्स के आधार कौन कौन से हैं? किसके अनुसार? कार्ल हाउसशोपर के अनुसार, ठीक है। कार्ल हाउसशोपर के अनुसार, कार्ल हाउसशोपर जियोपॉलिटिक्स के बारे में क्या डेफिनेशन देते हैं कि जियोपॉलिटिक्स क्या है? राज्य की क्षेत्रीय आवश्यकता या इसे क्या कह सकते हैं? स्थानिक आवश्यकता है, ठीक है। अर्थात राज्य के विस्तार के लिए उसी स्थान की आवश्यकता है। ऐसा कौन कहता है? कौन कहता है? कार्ल हाउसशोपर ने देखा है कि राज्य को स्थान के लिए, राज्य की जैविक सत्ता है, उसको स्थान के लिए क्या? रहने के लिए क्या? स्थान चाहिए, ठीक है। स्थान की आवश्यकता क्षेत्रीय आवश्यकता है। ऐसा कौन कहता है? कार्ल हाउसशोपर कहता है। तो इनकी डेफिनेशन क्या है कि जियोपॉलिटिक्स क्या है? राज्य की क्षेत्रीय आवश्यकता है, जबकि राजनीतिक भूगोल, जियोपॉलिटिक्स क्या है? राज्य की क्षेत्रीय आवश्यकता है, जबकि राजनीतिक पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है? स्थानिक परीक्षण है, क्या है? स्थानिक परीक्षण है। कौन कहता है ऐसा? जियोपॉलिटिक्स के बारे में कार्ल हाउसशोपर मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो जियोपॉलिटिक्स क्या है? जियोपॉलिटिक्स किसके अनुसार? कार्ल हाउसशोपर मॉडल। जियोपॉलिटिक्स क्या है? राज्य की क्षेत्रीय आवश्यकता है, राज्य की क्षेत्रीय क्षेत्रीय आवश्यकता, ठीक है। आवश्यकता से संबंधित है, जबकि आवश्यकता है, जबकि पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है। जबकि पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, जबकि जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो क्या है? स्थानिक परीक्षण, क्या है? स्थानिक परीक्षण से संबंधित है, ठीक है। स्थानिक परीक्षण से संबंधित है, स्थानिक परीक्षण से संबंधित है। ऐसा कौन होता है? कार्ल हाउसशोपर मॉडल कहते हैं जियोपॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। ये लाइन अपन कैसे कैसे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आधार के अंदर जियोपॉलिटिक्स के बारे में क्या बताते हैं? कार्ल हाउसशोपर मॉडल की राज्य की क्या क्षेत्रीय आवश्यकता है, अर्थात कौन? जियोपॉलिटिक्स। जबकि जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो क्या है? स्थानिक परीक्षण है, कौन कहते हैं? हाउसशोपर मॉडल कहते हैं, ठीक है। इस आधार के अलावा इसके कॉन्सेप्ट को अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। कहते हैं जियोपॉलिटिक्स जो कॉन्सेप्ट देता है हाउसशोपर, इसके आलोचक कौन, ठीक है। इस संकल्पना की आलोचना, हाउसशोपर के विचारों की आलोचना करने वाले कौन है, ठीक है। आलोचक, ठीक है। ये कौन है? फ्रांस के भूगोलविद अंसेल, ठीक है। कौन है? अंसेल, अपन को ध्यान में रखना। अंसेल कहाँ के? फ्रांस के भूगोलविद है, जो जितने भी विचारधारा देते हैं जियोपॉलिटिक्स के बारे में, कार्ल हाउसशोपर इनका क्या करता है? आलोचना करते हैं। कौन? अंसेल मॉडल कहाँ के? कहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स क्या है? जियोपॉलिटिक्स जैविक सत्ता है, राज्य की क्या है? जैविक सत्ता है, ठीक है। कौन कहता है? हाउसशोपर कहता है कि राज्य की जैविक सत्ता क्या है? जियोपॉलिटिक्स अर्थात भू राजनीति है, ठीक है। राज्य की क्या है? जैविक सत्ता है, ठीक है। जैविक सत्ता मतलब है एक जीव की तरह का विकास होना चाहिए राज्य का, ठीक है। जैविक सत्ता है, ठीक है। जैविक सत्ता है, ठीक है। ऐसा कौन कहता है? कार्ल हाउसशोपर मॉडल कहते हैं, ठीक है। सेकंड है कार्ल हाउसशोपर कहते हैं किसके लिए? राज्य के लिए। और क्या कहते हैं जियोपॉलिटिक्स के बारे में? कि राज्य की, ठीक है, राज्य की ये क्या है? क्षेत्रीय आवश्यकता है, क्या? राज्य की क्षेत्रीय आवश्यकता है, ठीक है। क्या? जियोपॉलिटिक्स राज्य की क्षेत्रीय आवश्यकता है, ठीक है। क्षेत्रीय आवश्यकता है, ठीक है। क्या है? जियोपॉलिटिक्स राज्य की क्षेत्रीय आवश्यकता है, क्षेत्रीय विस्तार के रूप में देखा जाता है इसको, ठीक है। और क्या कहते हैं जियोपॉलिटिक्स के बारे में? कार्ल हाउसशोपर मॉडल, ठीक है। कार्ल हाउसशोपर क्या कहते हैं कि प्रशांत महासागर, कौन? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर जियोपॉलिटिक्स भू राजनीतिक दृष्टि से, प्रशांत महासागर भू राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रशांत महासागर जियोपॉलिटिक्स दृष्टि से, जियोपॉलिटिक्स दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसा कौन कहता है? कार्ल हाउसशोपर कहते हैं दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। कौन? प्रशांत महासागर का क्षेत्र, ठीक है। और क्या कहते हैं? कार्ल हाउसशोपर की किसी भी राज्य की अगर वो आर्थिक आत्मनिर्भरता चाहता है, कोई भी राज्य, तो वो क्या करना पड़ेगा? उसको क्षेत्रीय विस्तार करना पड़ेगा। ऐसा कौन कहता है? कार्ल हाउसशोपर कहते हैं, ठीक है। तो राज्य की आत्मनिर्भरता कौन कहता है? हाउसशोपर क्या कहते हैं? राज्य की आत्मनिर्भरता, ठीक है। आर्थिक आत्मनिर्भरता, कौन सी? आर्थिक, ठीक है। आर्थिक आर्थिक आत्मनिर्भरता, आर्थिक निर्भरता, ठीक है। आत्मनिर्भरता क्षेत्रीय विस्तार से ही क्या होगी? संभव होगी, ठीक है। कौन कहता है? कार्ल हाउसशोपर कहते हैं राज्य के लिए क्षेत्रीय विस्तार द्वारा संभव, ठीक है। ऐसा कौन कहता है? कार्ल हाउसशोपर कहते हैं किसके लिए? राज्य के लिए, कि राज्य को अगर आर्थिक रूप से अगर आत्मनिर्भर होना चाहता है, सेल्फ डिफेंस चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको क्षेत्र का, अपने राज्य के क्षेत्र का विस्तार करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या कहते हैं? कार्ल हाउसशोपर मुझे कहते हैं कि जर्मन के लिए, ठीक है। कौन? ये कौन सा भूगोल था? जर्मन भूगोल था कार्ल हाउसशोपर, और जर्मन की सरकारी से कॉन्सेप्ट जियोपॉलिटिक्स को अपनाती है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत, ठीक है। तो जर्मन के लिए जियोपॉलिटिक्स के बारे में हाउसशोपर क्या कहते हैं? जर्मन के लिए जियोपॉलिटिक्स दृष्टि से किसका विनाश जरूरी है? जो जर्मन के लिए ग्रेट ब्रिटेन का, किसका? ग्रेट ब्रिटेन का विनाश जरूरी, ग्रेट ब्रिटेन का विनाश जरूर,
विनाश जरूरी है। ऐसा कौन कहता है? जियोपॉलिटिक्स दृष्टि से काल हाउस पर मौजूद कहते हैं, इनका अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स के बारे में काल हाउस पर मोदी क्या कहते हैं कि राज्य क्या है? एक जैविक सत्ता है, राज्य को क्षेत्रीय आवश्यकता है अर्थात रहने के लिए इसको क्षेत्रीय आवश्यकता का मतलब क्या है? रहने के लिए इसको क्या चाहिए? स्थान चाहिए। ठीक है, रहने के लिए क्या चाहिए? इसको स्थान की आवश्यकता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? लेवेंस फ्रम। ठीक है, लेवेंस फ्रम मतलब क्षेत्रीय आवश्यकता है और इसको रहने के लिए स्थान की आवश्यकता था, लेवेंस फ्रम की आवश्यकता। ऐसा कौन कहता है? काल हाउस पर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बताते हैं जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से। राज्य की आर्थिक आत्मनिर्भरता क्षेत्रीय विस्तार द्वारा ही संभव है। ऐसा कौन कहता है? काल हाउस पर कहते हैं और जर्मन के लिए ग्रेट ब्रिटेन का विनाश होना जरूरी है, तभी जियोपॉलिटिक्स दृष्टि से जर्मन आगे बढ़ सकता है, विस्तार ले सकते हैं। ठीक है।